आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आप आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का परिवर्तन का योग। देखिए, सूर्य आपके सम्मुख आ रहे हैं, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आ रहे हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से सूर्य जो हैं विशेष तौर पर संबंध लीजिए कि कहाँ के स्वामी हैं। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से षष्ठ भाव, रिपु भाव, रोग भाव, उसके मालिक आपकी राशि के अनुसार से माने जाते हैं और वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव माना जाता है, सप्तम भाव एक तरह से बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। आमतौर पर सूर्य यहाँ पर आकर व्यक्ति को उग्र बना देते हैं, तो ऐसे में सीधा सीधा सिद्धांत तो ये निकलता है कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको विशेष तौर पर बहुत चीज़ों को सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, नहीं तो अननेसेसरी ये समय जो है, एक महीने का समय है करीब करीब, सूर्य अननेसेसरी आपके व्यक्तित्व में, प्रभाव में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ाने के योग बना सकते हैं। 17 सितंबर को करीब करीब रविवार के दिन 1 बज के दोपहर को 31 मिनट पर सूर्य का परिवर्तन होगा राशि में और कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर तक रात्रि में 1:30 तक इस राशि में सूर्य रहने वाले हैं। ग्रह गोचर का प्रभाव भी समझ लीजिए क्या कुछ रहने वाला है। सूर्य जब सप्तम भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे तो उस वक्त शनि महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में बैठ कर षडाष्टक योग बना रहे हैं। बृहस्पति महाराज द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं और वो भी षडाष्टक योग बना रहे हैं एक तरह से सूर्य के साथ। तो ऐसे में ये दोनों योग चल रहे हैं और ऐसे में बुध महाराज जो है वो आपके स्थान परिवर्तन योग भी बना हुआ है। इस समय में आरंभ में तो रहेगा, लेकिन फिर बुध आगे आ जाएंगे, सूर्य के साथ पदार्पण कर लेंगे उसी राशि में। तो जब तक बुध छठे भाव में रहेंगे तो ये ऐसे में विशेष तौर पर ये भी समझना पड़ेगा कि क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। तो आप गुस्से में ना बहुत सारी चीज़ें लात मारेंगे। इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल कर, तुनक मिजाजी को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। चाहते हैं कि ये कुछ मिल जाए लेकिन फक्कड़, अरे हमें नहीं चाहिए, हम अपने आप सब कुछ। आती हुई माया को लात मत मारना भैया। देखो मीन राशि वालों, ये समझ लो कि आती हुई माया को, आते हुए लाभ को जबरदस्ती लात मार के अपने फक्कड़ स्वभाव के कारण से, एग्रेसिवनेस के कारण से कहीं वो चीज़ को बेकार ना कर देना। ये सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। जीवन साथी के लिए इस वक्त ग्रह थोड़े भारी हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। उदर संबंधित समस्याएं, पेट संबंधित समस्याएं अननेसेसरी की परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई के संबंध में विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो ऐसे में ग्रहों के योग अच्छे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों का अच्छा मन लगेगा। थोड़ा ध्यान रख लोगे तो और अच्छे से वो चीज़ें जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उनको जो बच्चे इस राशि से संबंध रखते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा योग बनने के योग दिखाई देते हैं। साथ साथ आपके लिए यदि कहेंगे, जैसे सूर्य बीच राशि में पहुंचेंगे, बीच भाव में पहुंचेंगे मध्यकाल के बाद तो एकदम प्रोग्रेस करने के बहुत अच्छे चांसेस देंगे। जैसे ही बुध निकल कर आगे आएंगे, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो यानी करीब करीब हम बात करें 1-2 अक्टूबर के बाद से लेकर जब तक सूर्य ये परिवर्तन के 18 अक्टूबर तक, यानी पूर्वार्ध थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन लेटर स्टेजेस ऑफ द ये सूर्य का जो परिवर्तन का है ये बहुत बढ़िया आपके लिए जाने वाला दिखाई दे रहा है। भाग्योदय के चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सुंदर ग्रह का युग परिवर्तन हो रहा है आपके लिए, तो आप इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सुंदर ग्रहों का युग जो है वो आप ध्यान रखें। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखिएगा। सूर्य पित्तवर्धक ग्रह माने जाते हैं। ये अननेसेसरी खाना, तेल वेल का खाना थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा जलन बढ़ा सकते हैं, पित्त की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करने की आपको ध्यान रखनी है। आपके बच्चों के संबंध में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आपका एग्रेसिवनेस स्वभाव जो है वो उनको भी उग्र बना सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को सरलता की तरफ रखने का प्रयास कीजिए। ये उपाय करने का, अब उपाय क्या करने वो भी जान लीजिए। देखिए, सूर्य का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, विशेष तौर पर इस वक्त एक उपाय करना है आपको। बहुत सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं। एक चांदी का लोटा या स्टील का लोटा कैसे भी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें दूध डालिए, थोड़ा सा उसमें जल मिलाइए।
नित्यपति सूर्य को जल जो अर्घ देना है इसी स्वरूप में देने का प्रयास कीजिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। दूध मिले हुए जल से भगवान सूर्य को यदि 1 महीने तक ये जल देने से आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, ये मीन राशियों के लिए खास तौर पे बड़ा चमत्कारिक उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप करके देखें, जो भाग्योदय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन के योग बना सकते हैं। ऐसे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी जितना आपके साथ बहुत सुंदर संबंध बनाएंगे, आपके साथ ईमानदारी से बात रहेंगे, वो उतना बढ़िया आपके लिए प्रोग्रेसिव योग बना सकते हैं। तो ये आपकी किस्मत की चाबी आपके ईमानदार जीवन साथी के हाथ में रहेगी इस महीने में खास तौर पर। तो आप भी थोड़ा सरल भाव से अपने अच को थूक रखने का प्रयास कीजिए। जितने संबंध आपके मधुर रहेंगे आपके जीवन साथी के साथ, उतनी आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बहुत सुंदर तरीके से मिल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने से आपको बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में एक उपाय और आपको बता देते हैं। किसी गौशाला में काली गाय जब दिखाई दी जाए तो वहां पर नित्यपति उसको एक रोटी या कुछ भी चारा वारा अपनी तरफ से व्यवस्था कराने के काम दीजिए। इस महीने में आपके वारे न्यारे करवाने के लिए ये उपाय बड़ा चमत्कारी रहने वाला है। 2 उपाय हमने आपको बताए हैं, इसको करने का प्रयास कर लीजिए और देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से ये ग्रह का प्रभाव आपके लिए उन्नति के बहुत ज़बरदस्त योग बनाने के रास्ते देने वाला है। तो इन सब थोड़े थोड़े उपायों को करने का प्रयास कीजिए जो हमने आपको समझाया। ग्रह का परिवर्तन बहुत सुंदर हो रहा है आपके लिए और कई प्रकार से उन्नति के योग बनाने वाला है। तो ये सुंदर उपाय भी हमने आपको बताए। इसके अलावा देखिए ये तो राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं, चाहे आपकी विशेष तौर पर ये मीन राशि है या मीन लग्न है। आमतौर पर गोचर का प्रभाव ज्योतिषी के अनुसार से कहा जाता है, गणनाओं के अनुसार से, कि गोचर का प्रभाव जानने के लिए विशेष तौर पर राशि को प्रभाव देखने के लिए हमने ऐसा अनुभव किया है कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कौन सी राशि ज़्यादा प्रभावी है, लग्न राशि या जन्म राशि। यानी लग्न जो जिसमें उदय हुआ है उसमें आपका जन्म हुआ है वो राशि, ओवरऑल कुंडली को देखकर पता चल सकता है। उसके बाद पूरी तरह से हम चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। ये तो हम जर्नल प्रेडिक्शन बता रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से दशाओं को देखते हुए, पूरी कुंडली को देखते हुए कैसा समय चल रहा है, उस विवेचना को अच्छे से समझकर फिर आप चीज़ों को समझना चाहिए और फिर ग्रहों के बारे में अच्छे से गणना को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो ग्रहों की गणना, ग्रहों की चाल को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके समय को बहुत शुभ करने में उनको ज़्यादा देर नहीं लगती। देखिए ज्योतिष एक चमत्कारिक विज्ञान है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमने आपके समक्ष रखा। जो कुछ आपके मन में प्रश्न हो चिंता ना करें, उसके लिए भी निवारण करने के लिए मार्ग हमने रास्ता बनाया हुआ है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं अपने प्रश्नों के निवारण के लिए और फिर प्रत्यक्ष मिलने भी दिल्ली में आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।